हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। गुज़िश्ता वक्त में देखने में ये आया है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो आम की जा रही है और उसके अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हिंदी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़तावा रज़विया के हवाले से चंद रेफरेंसेस लिखे हुए हैं और उसके अंदर ये बयान करने की कोशिश की गई है कि जो सुन्नी हज़रात देवबंदियों की तरफ ये निस्बत करते हैं कि आपके उलमा ने कौवा खाना हलाल लिखा है, लिहाजा फ़तावा रज़विया में भी है कि कौवा खाना हलाल है, तो इसलिए उन पे ये इल्ज़ाम लगाना देवबंदी हज़रात पे बेकार है कि सबसे पहले आप आला हज़रत को देखें कि उन्होंने कौवा खाना हलाल लिखा है और उस फहरिस्त के अंदर ना कि सिर्फ कौवा बल्कि कौवा, उल्लू और दीगर बहुत सारे परिंदे लिखे हुए हैं कि फ़तावा रज़विया में इनको खाने के लिए आला हज़रत ने हलाल लिखा है। लिहाजा ये इल्ज़ामी जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है और बाज़ देवबंद के मौलाना कहलाने वाले यूट्यूबर्स ने इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है फ़तावा रज़विया के ख़िलाफ़ कि आला हज़रत ने इसको हलाल लिखा। और ऐसी कई पोस्ट आपने देखी होंगी जिसके अंदर वो लोग और कुछ इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इस तरीके की वीडियो के ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं कि कौवा खाना सिर्फ देवबंदी नहीं बल्कि बरेलवी हज़रात के वहाँ भी जायज़ है। इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले आपको उर्फ़ आम में बोले जाने वाले अल्फाज की मिसाल को समझना होगा कि जब हम किसी ऐसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि जिसकी दूसरी भी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन अगर हमको बोलने में कोई ख़ास किस्म मकसूद है अगर, तो हमको उसकी स्पेशल किस्म को बोलना होगा उसकी अलामतों के साथ। लेकिन अगर हमारे उर्फ़ में बोले जाने वाली चीज़ कोई ऐसी जनरल और कॉमन और आम है और अगर हम उसको बोलेंगे तो उससे मुराद हमेशा वो आम चीज़ ली जाएगी जो हमारे उर्फ़ में, ज़माने में, शहर कस्बे गाँव में मशहूर है। इसको आसान समझने के लिए आप एक मिसाल को समझ लें, उसके बाद आपको ये मसला बिल्कुल वाज़ेह समझ में आएगा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसको इस तरह समझें कि अगर कोई शख्स कहे कि मुझे रोटी खानी है, तो उसको हमेशा वही रोटी दी जाएगी जो शहर कस्बे में आम रोटी है। यानी अगर कोई है कि मुझे रोटी खाने का दिल है तो उसको गेहूं की बनी हुई रोटी दी जाएगी। अब अगर वो शख्स ये कहता है कि मेरी मुराद जौ की रोटी थी या बाजरे की रोटी थी, तो ये रोटी की किस्मों में वो किस्म होगी कि जो आम और मशहूर नहीं है। यानी आम तौर से लोग जौ की, बाजरे की रोटी नहीं खाते, आम तौर से लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। तो गेहूं की रोटी ये बिल्कुल आम है और बाकी रोटियां बिल्कुल ख़ास हैं। तो अब जब भी कोई शख्स कहेगा कि मुझे रोटी खानी है, तो सबसे पहले उसके कहने को जो क़यास किया जाएगा वो आम के ऊपर क़यास किया जाएगा, उसको गेहूं की रोटी ही खाने में दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को ये कहना है कि मुझे कोई ख़ास रोटी खानी है, तो उसको फ़कत इतना कहने से कि मुझे रोटी खानी है काम नहीं चलेगा। उसको बताना होगा कि मेरी मुराद बाजरे की रोटी है या मुझे जौ की रोटी या चावल की रोटी खानी है। दूसरी इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ लें कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे वो रोटी खानी है जो आपके शहर में आम रोटी है, लोग खाते हैं, मुझे वो खानी है, तो इससे मुराद भी हमेशा आम रोटी ही ली जाएगी, वो गेहूं की रोटी कि जो आम तौर पे लोग खाते हैं, क्योंकि सवाल करने वाले ने ये साफ कर दिया कि उसे रोटी खानी है। और जब उससे पूछा जाए कौन सी रोटी और वो बदले में कहे कि वही रोटी जो जनरली रोटी जिसको लोग कहते हैं मुझे वही दे दो, वो मैं खा लूँगा, तो इससे मुराद हमेशा गेहूँ की रोटी होगी। अब वो ये शख्स नहीं कह सकता कि मैंने जो है ना जौ की रोटी मांगनी है या मेरे को चावल की रोटी मांगनी है, इल्ला ये है कि कहीं पे स्पेशली तौर से और किसी अनाज की रोटी को आम रोटी समझा जाता हो। तो इन चीज़ों से आपको ये वाज़ेह हुआ होगा कि किसी भी चीज़ की अगर स्पेशल आपको कोई किस्म तलब करनी है तो आपको वो बताना होगा, अगर नहीं तो सबसे पहले तो उसको उर्फ़ आम में चीज़ समझी वही जाएगी जो मशहूर है। दूसरी ये है कि आपने अगर ख़ुद ही उस चीज़ को कह दिया कि जो मशहूर है वही मुझे खानी है, तो फिर अब इसमें शक शुबा ख़त्म हो जाता है कि आप वही रोटी मांग रहे हो जो हमारे समाज में रोटी समझी जाती है। अब सबसे पहले आप ये देखिए फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा से कौवे खाने के ताल्लुक़ से जो सवाल हुआ, आला हज़रत ने उसके जवाब में एक लफ्ज़ में फ़कत ये नहीं लिखा कि कौवा खाना हलाल है, बल्कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फ़तावा रज़विया की जिल्द नंबर 20 के अंदर कौवे खाने के मुताल्लिक़ जो सवाल हुआ है और जो रेफरेंस उस पोस्ट के अंदर दी गई है, आप उसको देखेंगे सफ़ा नंबर 318 और 19 पे जिल्द नंबर 20 की।
तो यहाँ पे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि दाना खाने वाला कौवा जो नजासत खाने से दूर रहता हो और जिसको खेती वाला कौवा कहा जाता है, और खेती वाला कौवा और उसकी अलामत भी बताई कि छोटा सियाह रंग का होता है और वो बिला इत्तेफाक जायज़ है। यानी आला हजरत से जब कौवे के ताल्लुक से सवाल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने कौवों की कैटेगरी भी बताई कि इस कैटेगरी का कौवा जो होता है वो जायज़ है। आप जानते हैं कि हर जानवर की हर शहर और देश के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियाँ, बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में जो हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर हैं। बहुत सी ऐसी अक़साम जानवरों की हैं कि जो बाहर नहीं है, हमारे इंडिया में। इसी तरह कौवा कई किस्म का होता है। खेती का कौवा अलग होता है, पहाड़ी कौवा अलग होता है, आम कौवा जो होता है जो चूहिया वगैरह या नजासत खाता है वो अलग होता है, और विदेशों में जिंदा रहने वाला, समुद्रों के आसपास वाले इलाके में जिंदा रहने वाला कौवा जो सर्दी में जिंदा रहता है वो कौवा अलग होता है। तो दुनिया के अंदर कौवे की बहुत सारी किस्में हैं और उनके शिकार और उनका खाना पीना भी बिल्कुल अलग अलग है। तो इससे ये चीज़ तो मालूम हुई कि जब कौवे के बारे में सवाल होगा, अब क्योंकि इंडिया में सवाल है, हिंदुस्तान में सवाल है, तो हम इंडिया की अक़साम में से ही जवाब देंगे। विदेशी कौवे के बारे में जवाब देने का मतलब ही नहीं, क्योंकि सवाल करने वाला यहाँ के बारे में सवाल कर रहा है। तो आला हज़रत ने यहाँ के कौवे की जो किस्में बताएं उसके अंदर पहाड़ी किस्म का कौवे को बताया कि एक पहाड़ी किस्म का कौवा होता है, गर्मी में निकलता है, उसके लिए उलमा का इख्तिलाफ है, और ये वाला कौवा होता है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। तो आला हज़रत ने फ़कत इतना नहीं कहा कि कौवा खाना हलाल है, बल्कि उसकी किस्में बता के हलाल कौवे को खाने को हलाल कहा, और जिसकी अलामत ये बताई कि उसको खेती वाला कौवा कहते हैं और वो दाना खाता है और छोटे रंग का होता है, सियाह रंग का होता है। और जो नाजायज़ कौवा बताया कि जो नजासत खाता है, जो आम मारूफ कौवा है जो नजासत खाता है, जो हमारे तुम्हारे घरों के ऊपर भी रहता है, उसका खाना जो है वो नाजायज़ है। अब ये जो लोग कह रहे हैं आला हज़रत ने कौवे खाने को हलाल लिखा है, तो इसके अंदर तो इस कौवे को, जिस कौवे की जिक्र आप कर रहे हैं, उसको आला हज़रत ने हराम लिखा है। तो ये एक झूठ है। जिस तरह उल्लू खाने के बारे में झूठ बोला गया था कि आला हज़रत ने उल्लू खाना हलाल लिखा है, जबकि उल्लू खाना भी हलाल नहीं लिखा। अब सवाल ये है, क्या देवबंद के उलमा से भी इसी तरीके का सवाल किया गया? क्या उनका जवाब भी इसी तरह कैटेगराइज था कि कौन सा कौवा हलाल है, कौन सा कौवा हराम है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं था, बल्कि सवाल करने वाले ने अपने सवाल के अंदर ये लिखा था कि जो ज़ाके मारूफा है, यानी ऐसा कौवा कि जो मशहूर है हमारे वहाँ कौवा, उसको खाने का क्या हुक्म है? उलमा देवबंद ने उसको खाने को जायज़ लिखा है। यानी ये कितना सवाल से ही वाज़े हो गया कि एक शख्स पूछता है कौवा खाना हलाल है, तो एक शख्स उसके जवाब में तफसील बताता है कि ये इतनी इतनी किस्म के कौवे हैं, ये वाला हलाल है, बाकी नाजायज़ है या बाकी हराम है। और एक शख्स सवाल करने वाले से कहता है कि वो कौवा जो हमारे वहाँ कौवा समझा जाता है, जो मशहूर है, यानी उसने सवाल के अंदर ये मेंशन कर दिया कि जो मशहूर कौवा है हमारे उर्फ़ आम में, उसको खाने क्या हुक्म है। जैसा कि मैंने आपको रोटी की मिसाल से समझाया कि जो रोटी मशहूर है वो हमेशा गेहूँ की रोटी मुराद ली जाएगी। तो ऐसे कौवे को भी उलमा देवबंद ने हलाल लिखा है। तो आला हज़रत के जवाब में और रशीद अहमद गंगोई साहब के जवाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों के सवाल के अंदर भी फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि ना कि सिर्फ उलमा देवबंद ने इसको जायज़ लिखा, बल्कि इसके खाने पर सवाब भी लिखा है। जैसा कि उसी फतावा रशीदिया के अंदर सवाल करने वाले ने, गालिबन ये मेरे पे मर्ज है जिल्द पहली और दूसरी, सवाल करने वाले ने ये लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर कौवा, इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे आपको मैं लगा दूंगा, कि जिस जगह ज़ागे मारूफ़ा को अक्सर हराम जानते हों, यानी ऐसी जगह कि जहाँ पर कौवे खाने को लोग हराम जानते हों। और कौन सा कौवा? वही जो काला कौवा मशहूर होता है, मारूफ कौवा, उसको खाने को हराम जानते हों और खाने वाले को भी लोग बुरा समझते हों। तो ऐसी जगह पर अगर कोई कौवा खाए तो उसको कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब होगा। यानी ऐसी जगह पे कौवा खाया जाए कि जहाँ कौवा खाने को, और कौवा भी वो जो मशहूर कौवा है, उसको खाने को लोग हराम समझते हैं, और बंदा कोई वहाँ पे खा ले और उसको खाने वाले को बुरा भी जानेंगे कि यार ये कौवा खा रहा है, तो उस खाने वाले पे क्या हुक्म है? तो आपके उलमा ने लिखा है कि इसको सवाब होगा। तो किसी चीज़ का जायज़ होना और किसी चीज़ पे सवाब होना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सवाब होना, उलमा देवबंद के गले में एक ऐसी हड्डी है जो सुबह क़यामत तक ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि आपने सुना होगा, पाकिस्तानी कॉमेडियन मसूद मैरिज ब्यूरो की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि इस मसले के ऊपर सवाब सहाबा इकराम से साबित नहीं है,
लिहाजा नहीं कर सकते, ये बिदअत है। कुरान खानी इजमाई तौर से सहाबा-ए-किराम से साबित नहीं है, क्योंकि ये सवाब का काम है, सवाब के लिए सबूत चाहिए होता है, लिहाजा ये नाजायज़ है। अब सवाल ये है कि जो ये रशीद अहमद साहब ने लिखा है कि कौवे खाना जायज़ नहीं बल्कि सवाब होगा, तो ये सवाब किस सहाबा से साबित है? आप इस सवाब को कैसे डिफाइन करोगे कि सहाबा-ए-किराम से ही तो सवाब साबित होता है? वो काम के जिसको लोग सवाब समझ के करें वो तो सहाबा से साबित, उसका सबूत होना चाहिए। तो कौवे खाना कौन से सहाबा से साबित है? ये वो लोग बताएंगे जो आला हज़रत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि कौवे खाने को हलाल लिखा है जबकि उन्होंने हराम लिखा है। तो वो इस सवाब को साबित करेंगे कि इस सवाब का सबूत किन असहाब से है, कौन से सहाबा ने कौवे खाएं। क्योंकि अक्सर जब भी सुन्नी कोई काम करते हैं और वो कहते हैं इस काम को करो, इस पे सवाब होगा, जैसे कुरान खानी करा ली उस पर सवाब होगा, तो कहते हैं सवाब नहीं, आप इसको रस्म बोलो, दुनिया की रस्म है, ये सवाब नहीं। सवाब तो वो होगा जिसका सबूत सहाबा से होता है। तो अब कौवे खाने पे जो सवाब है उसका सबूत सहाबा से है, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। और इसके सवाब पर जो ये दलील लाएंगे कि जो काम गलत समझा जाता है उसको दीन को निखारने के लिए सवाब, तो ऐसे बहुत सारे सवाब देवबंद के अंदर मौजूद हैं कि जिनका सबूत सहाबा से नहीं मिलता, लेकिन उनके वहाँ फिर भी सवाब है। लेकिन आप करोगे तो आपके वहाँ वो नाजायज़ और बिदअत हो जाएगा। आप इनसे पूछेंगे 40 दिन में जाने में फ़ायदा थोड़ी ना है, तो ये कहेंगे अल्लाह की राह है, सवाब है। लेकिन 40 दिन का दिन मुकर्रर करके जाना, ये तो किसी सहाबा से साबित नहीं कि कोई 40 दिन टाइम मुकर्रर करके जाए। इनका कहना है कुरान पाक आप अलग अलग अपने अपने घरों में पढ़ो, तो उसको मुर्दे को इसाले सवाब कर दो, लेकिन सब एक साथ मिल के मत पढ़ो। यानी वही कुरान पाक सब एक घर में आके पढ़ेंगे तो वो हराम बिदअत नाजायज़ हो जाएगा, अपने अपने घरों में पढ़ेंगे तो जायज़ हो जाएगा। यानी बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है कि जिसकी असल जायज़ है वो मिलने के बाद कैसे नाजायज़ हो जाएगी। कोई इसका सर पैर नहीं बात का, लेकिन लोगों के अंदर तिफरका डालने के लिए, उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए फिर यही लोग आपको दर्ज देते हैं कि एक हो जाओ। जो कुरान पढ़ने को नाजायज़ बिदअत बताएं और जब इनसे कहा जाए कि बिदअत नहीं है तो ये खुद फसाद डाल के मुसलमानों को कहते हैं कि एक हो जाओ। जो कौवे खाने पर सवाब लिखें और फिर आपके किसी सवाब के काम को बोलेंगे सहाबा से इसका सबूत चाहिए, ये लोग कहते हैं कि एक हो जाओ। अब अगर कौवा खाना आला हज़रत ने मिसाल के तौर पे हलाल लिख भी दिया तो वो सिर्फ हलाल है, खाना ना खाना बंदे की मर्जी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ ऐसी है हलाल है, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खाता ज़िंदगी भर, तो ये मेरा ज़ाती मसला है। इसी तरह बहुत सारे खानों में उलमा का इख्तिलाफ है, जैसे कि झींगा मछली में कि बहुत सारे उलमा उसको जायज़ कहते हैं, लेकिन जायज़ का मतलब ये नहीं कि उसको लाजमी तौर से खाया ही जाए। तो हलाल होना किसी चीज़ का ये बंदे पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो हलाल के बाद भी खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन तुम्हारे वहाँ कौवा ना कि हलाल बल्कि सवाब भी है, तो मेरी गुजारिश भी यही है आपसे कि आप इसको खाया करें, थोड़े कम करें, आपको इस पर सवाब भी मिलेगा। आप इसको बिरयानी के तौर से खाएं, आलू गोश्त बना के खाएं या कुछ और इसको भून के तल के खाएं, लेकिन खाया करें, क्योंकि आपके वहाँ खाना जायज़ नहीं बल्कि सवाब है। और जो ये झूठ दूसरा सवाल था कि आला हज़रत ने उल्लू खाने को हलाल लिखा है, इसका ऑपरेशन हमने इस वाली वीडियो के अंदर पूरा कर दिया है। इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर इत्तिफाकन पिन करना भूल जाए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें सिकंदर वारसी अबाउट उल्लू खाना, पूरी वीडियो आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर भी देवबंदी मौलाना ने झूठ और मकरो फरेब से काम लिया है और इंशाल्लाह इसका जवाब इसने आज तक नहीं दिया और क़यामत तक ये दे भी नहीं सकता। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।